वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप जानते हो इस चैनल का रीति रिवाज क्या है। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं। तो यार आ चुके हैं एक और न्यू वीडियो के साथ वापस। अब मैं खेल रहा था सोलो वर्सेस डुओ। अब यहाँ पर क्या था, जहाँ पर मैं कूद रहा था वहाँ पर ऑलरेडी 2 बंदे उतर रहे थे। मैंने सोचा थोड़ा आगे जाता हूँ, लेकिन तुम्हारे भाई की कहाँ किस्मत है, वहाँ पर भी एक बंदा जा चुका था। अब मैंने सोचा कंटेनरों पर गन तो मिलेगी नहीं, ये जो पबजी वालों ने गिफ्ट दे रखा है स्टंट ग्रेनेड, इसको चलाते हैं और देखते हैं गन मिलती है कि नहीं। और तुम्हारे भाई को गन मिलती भी है। अब इतने में भाई शॉट गन चलती है, मेरी फट के हाथ में आ जाती है। अब चलो तुम्हारे भाई को बैरियल और M4 मिल चुकी है। अब इस अपने कंटेनर वाले बंदे को फेलते हैं इजीली। और सबसे बड़ी बात, उसको डीपी मिल चुकी थी, लेकिन बैरियल के आगे डीपी ना फेंकने वाली है। इस बार तो बच गया वो, लेकिन अब नहीं बचेगा। उससे पहले हमें दिख जाते बहुत मारा। मैंने सोचा एसी का टीम में हो गए, लेकिन ये अलग था। और भाई सबसे बड़ी बात, ये जो बंदा था उस बॉट को नहीं मार रहा था, पता नहीं क्यों। मुझे लगता है इसी का टीममेट होगा। और थोड़े मेरे हेडफोन की कमी की वजह से मैं उसके फुट स्टेप ठीक से सुन नहीं पा रहा था। थोड़ा हेडफोन मेरा दिक्कत दे रहा था, इसीलिए मैंने सोचा घुस के मारते हैं। अब लेकिन तुम्हारे भाई को बंदा स्पॉट बहुत देर में हुआ। अब इस बार वो दिख जाता है, लेकिन अब तुम्हारा भाई इसे पील के रहेगा। देखो आप, चल मादर चल। और इसका पता नहीं कौन से नशे करके आया था, इसीलिए बोलते हैं ईयरफोन यूज़ करो ताकि फुट स्टेप इजीली सुन पाओ। लेकिन हम नशा करके चलेंगे भाई, हमें नशा ज़रूरी है। अब मेरे पास ज़्यादा एमो तो रहा नहीं, मैंने सोचा चलो इनसे कुछ लूटते हैं। और यहाँ पर एमो मिलता भी है तुम्हारे भाई को। अब सामने भी एक टीम उतर रही थी, चलो उसे भी जाके पेलते हैं। अब इतने में एक बंदा मुझे ओपन में भागते हुए दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही मैं उसको मारने लगता हूँ वो पता नहीं क्यों ड्रोन हो जाता है। अब इजीली भर देते हैं उसे भी। देखो निकल लौड़े। और भर दिया तुम्हारे भाई ने इजीली इसको। और आगे भी कुछ दंगे फसाद हो रखे थे, मैंने सोचा चलो उन पर भी पुश करते हैं, उन्हें भी लॉबी में भेजते हैं। और हाँ, अगर इस वाले सीन को देख के अगर आपने जस्ट सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो भाई, सब्सक्राइब करो। मुझे आपका एक लाइक नहीं चाहिए, बस एक सब्सक्राइब दे दो, तुम्हारे भाई का हौसला बुलंद रहेगा और तुम्हारा भाई ऐसी वीडियोस और लाता रहेगा। देखो अब इस बंदे को कैसे मिलते हैं। और भाई यहाँ पर तुम्हारे भाई की बची थी 3% हेल्थ। अब ये वाले सीन को देख के अगर तुमने जस्ट सब्सक्राइब नहीं किया तो करना पड़ेगा। इसके टीममेट को मैं इजीली मार दूंगा और तुम्हें सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है। जो मैंने बोला अब करना पड़ेगा भाई, आपको कर दो जस्ट सब्सक्राइब। अब उससे पहले मेरा मूड हो गया थोड़ा मस्ती वस्ती करने का, थोड़ी मस्ती वस्ती करता। इससे पहले मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, भाई अगर कोई बॉट भी आ गया तो मुझे 2 गोलियों से ईजीली भर देगा। लेकिन उससे पहले एक बॉट आ जाता है और तुम्हारे भाई को सामने कंटेनर पर एक दिख जाती है फर्स्ट एड, और उसको उठा के थोड़ा पहले हील व्हील करते हैं। उसके बाद एक और बॉट आ जाता है, पता नहीं इस सीज़न में कितने बॉट देखने को मिलेंगे आपको। और अगर आप रैंक पुश कर रहे हो तो भाई आपका तो मज़ा ही मज़ा है रैंक पुश करने। और इसी बोट के साथ हो जाता है पूरा का पूरा जॉर्ज पुल खाली। अब
मेरे पास हेल्थ किट तो थी नहीं, अब मुझे हेल्प भी मिलती भी नहीं है। और देखो आगे चल के तुम्हारा भाई एक चैलेंज भी और करने वाला है, नो हीलिंग चैलेंज। टॉप 20 में आने के बाद तुम्हारा भाई नो हीलिंग चैलेंज करने वाला है। टॉप 20 में आने के बाद तुम्हारा भाई जितना भी डैमेज होगा मुझे, मैं हील नहीं करूँगा। अगर मैं इस मैच में टॉप 20 के बाद सरवाइव कर जाता हूँ तो जस्ट सब्सक्राइब कर देना भाई इस बार आप लोग। अब उससे पहले यहाँ पर गाड़ी मुझे 200 मीटर दूरी पर मिलती है, तो मैं गाड़ी उठा के निकल लेता हूँ वहाँ से। अब इतने में निकलने लगता हूँ तो वहाँ पर एक और बॉट प्रकट हो जाता है। और भाई बंदा अगर सामने हो तो इस तरह मारने का मज़ा ही कुछ अलग है। देखो क्या अलग ही फीलिंग आती है भाई इस तरह मारने में। आप में से कमेंट में बताओ कौन कौन इस तरह मारता है। मुझे भाई ये प्रॉन और मतलब क्रॉच ये बार बार करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। इतने में यहाँ पे एक बॉट फायर करता है और मुझे 2 साल लग जाते हैं उस बॉट को सर्च करने में, लेकिन वो मिलता ही नहीं है कहीं पर। इस सिचुएशन में फिर मैं यहाँ से निकल लेता हूँ। और हाँ, अगर आप रैंक पुश कर रहे हो तो जस्ट बग्गी से कभी भी ड्राइव मत करना। अब देखो तुम्हारे भाई के साथ क्या गलत सीन होने वाला है। ये देखो, अगर ये पलटी भी खा जाती तो मेरी गर्दन टूट के मेरी वहीं की वहीं पीटी बन जाती। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे ड्रॉप पे आ जाता हूँ और यहाँ पर जैसे ही मैं उसको बोलता हूँ ड्रॉप को, तो एक बंदा मुझे ऊपर रिच पर स्पॉट हो जाता है। अब मैंने सोचा यहाँ से एंगल तो बन नहीं रहा था, तो मैंने सोचा इस पत्थर से एंगल बना के खेल दें, लेकिन वो छिप जाता है। अब तुम्हारे भाई ने यहाँ पर समझदारी से बग्गी उठाने की सोचा था, तो स्मोक करने के लिए वो ड्रॉप पर चला गया। अब तुम्हारा भाई बग्गी तो उठा नहीं सकता, वो मुझे पता नहीं था कि उस के पास स्नाइपर है या क्या है। जैसे ही मैं बग्गी में बैठूँ, क्या पता बग्गी पे इसको उतारने बैठा हो, लेकिन मैं समझदारी से पीछे आ जाता हूँ और वो भाई फायर करता है मेरे को। लेकिन मैं भी उससे का कम था, पूरा फ्लैंक कर जाता हूँ उस पर। देखो अब इस बंदे ने मेरी नाक में दम कर दिया। ये बार बार फायर दे रहा था, मैं तंग हो गया था। अब इससे भरना ही पड़ेगा कुछ भी हो जाए। और इसे अगर मैंने भर दिया तो जस्ट सब्सक्राइब करना। अब ठीक है, आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अब देखो इजीली भर दिया। अब जो मैंने बोला था वो आप कर दो, सब्सक्राइब कर दो जस्ट। और यहाँ पर रुकने का कोई भाला तो था नहीं, यहाँ से निकलते हैं। जस्ट 1-2 बंदे को तो ले ही लेंगे लपेटे हुए। अब यहाँ से निकलते ही मैंने देखा मेरे पास M4 का एमो नहीं था, 5 का एमो नहीं था। अब यहाँ से निकलते ही मैंने सोचा यहाँ पर एमो देख लेते हैं, थोड़ा मिल जाए तो। लेकिन इतनी किस्मत कहाँ, एमो मिलता ही नहीं है इससे भी। ये पता नहीं थॉमसन और वेक्टर लेके मुझ पर रस कर रहा था, मुझे फायर दे रहा था पीछे से। अब चलो निकलते हैं यहाँ से, आगे जाके 1-2 बंदे को भी देते हैं। और जब मुझे यहाँ पर एक बंदा दिखता है गाड़ी से पुकारता हुआ भागते हुए। अब देखो ये जस्ट ये स्प्रे देखो आप। अब इस स्प्रे में मैं चूक जाता हूँ, लेकिन अगले वाले स्प्रे में तुम्हारा भाई नहीं चूकेगा। और जस्ट वीडियो को लाइक करना पड़ेगा आपको। देखो आप वीडियो के मज़े लो आप।
इस वाले सीन को देख के यार वीडियो लाइक कर दो आप। अब बचे थे 3 बंदे लाइव और मुझे 2 बंदे स्पॉट भी होते हैं, लेकिन मैं उन पर फायर नहीं करता। मैं सोचता हूँ मैं क्लोज रेंज में ही मारूँ। और इतने में देखो मैं उस बंदे को, बग्गी वाले बंदे को आराम से निकाल लेता बग्गी से, लेकिन मैंने सोचा इसे क्लोज रेंज में ही मार के मज़े लेंगे। देखो आप, मैंने इस बंदे को नहीं निकाला, इसको बग्गी से निकाल लेता लेकिन नहीं निकाला। मुझे लगा कि इसे क्लोज रेंज में ही मारेंगे। क्लोज रेंज में मारने का भाई मज़ा ही कुछ अलग है। अब इतने में ये बंदा गाड़ी से कुचल देता है एक बंदे को। अब ये 2 बंदे बचे थे बग्गी वाले। अब इतने में ये यहाँ पर आ भी जाते हैं। अब देखो कि तो पेटी निश्चित है, ये लॉबी में जाएंगे अब। और ये बंदा पता नहीं अपने अलग ही नशे में खेल रहा था भाई। देखो इसे क्या है यार। और जैसे ही मैंने गन स्विच करने की सोचा, भाई गन पीछे होगी, मेरी बच्चे हाथ में आ गई, अब ये खेल देगा मुझे। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता तुम्हारा भाई इजीली गनों को खेल देता है। जस्ट देखो आप। तो यार यही था गेम प्ले। होप आपको बढ़िया लगा होगा। और जाते हुए चैनल को सब्सक्राइब करते हुए ज़रूर जाना, ताकि इसका मैं अगला वीडियो इससे भी अच्छा देखने को मिले। तुम्हारा भाई इससे भी अच्छा वीडियो लाएगा। Spent all my life holding on closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless.